ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रह रहे थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षा मांगने के लिए नगर गए हुए थे। भोजन करने के बाद आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जाने लगे। तभी उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। वो बोली, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए, और तुम किस जाति की हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दे दिया। जब आनंद जेतवन लौट आए तो वो लड़की भी आनंद के पीछे पीछे जेतवन में आ गई और आनंद के रुकने की जगह का पता लगा लिया। उसने ये भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वो बुद्ध का शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी मातंगी से ये सारी बात कही और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने जब रोने का कारण पूछा तो लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से विवाह करूंगी, किसी अन्य से नहीं करूंगी। उसकी माँ ने सारी बातों का पता लगाया और लड़की से बोली, विवाह विवाह मुश्किल है क्योंकि आनंद ने बुद्ध की तरह ब्रह्मचर्य लिया हुआ है। ये बात सुनने के बाद लड़की और भी ज्यादा दुखी हुई। उसने खाना और पीना दोनों छोड़ दिए। वो इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए उसने कहा, तुम तो जादू टोना जानती हो ना माँ, या नहीं तो क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए जादू टोना नहीं कर सकती? तब उसकी माँ ने कहा, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत खुश हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि मेरी लड़की तुमसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्मचर्य ग्रहण कर चुका हूं, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। तब मातंगी ने कहा, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते हो तो वो आत्महत्या कर लेगी। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूं। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा तंत्र मंत्र तथागत के तंत्र मंत्र के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ, एक काम करो, दरवाजा बंद कर दो, उसे बाहर मत जाने देना। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार नहीं करता। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह तैयार किया और अंदर आई। अंदर आने पर इसका खास फायदा उसको नजर नहीं आया। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया, लेकिन उसका भी कोई खास फर्क आनंद पर नहीं पड़ा। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुके नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को आजाद कर दिया। वापस लौटकर आनंद ने सारी बात तथागत बुद्ध को बता दी। दूसरे दिन वो लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षा के लिए निकलने वाले थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहां जहां आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटे तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। जब आनंद ने देखा कि लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आनंद ने तथागत से कहा कि किसी भी प्रकार वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। तथागत ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने सवाल किया, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है?
लड़की का जवाब था कि वो उससे शादी करके रहेगी। मैंने सुना है कि वो अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं आनंद के लिए मुंडन भी करा सकती हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पहले तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वो मैं कर सकी हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वो आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ गुस्सा होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। तब उसकी लड़की का जवाब था कि या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी। तीसरी बात होने को है ही नहीं। यदि तुम मुझे प्यार करती हो तो जैसा मैं चाहूं वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। मुंडन कराने के बाद लड़की तथागत के सामने गई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज और उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ, उसकी हर चीज से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का घर मात्र है, नाक सीड़ का घर है जिसमें गंध बसा हुआ है, और मुंह में सिर्फ थूक ही थूक भरा रहता है, कानों में मैल होता है और शरीर मल मूत्र का घर मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहां जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहां मृत्यु है वहीं दुख भी है। मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीर पूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। जिसके लिए वो मरी जा रही थी, उसने अपनी ये बात तथागत के सामने बता दी। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के कारण मैं आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी। मैं एक वृद्ध पुरुष की तरह हूं जिसे सुरक्षा मिल गई। मैं उस अंधे पुरुष की तरह भी हूं जिसे आंखें मिल गई हूं। आपकी ज्ञान भरी बातों से मेरी आंखें खुल गई और मैं नींद से जाग उठी हूं। यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम करेगी। तू कनिष्ठ जाति की ही सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित ना होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात उसके लिए खत्म हो चुकी थी, तो उसके सामने भिक्षुनी संघ में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने बुद्ध के सामने इच्छा प्रकट की तो वो भिक्षुनी संघ में ले ली गई।